एक धनात्मक पूर्णांक को डी से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर 15 आता है। धनात्मक पूर्णांक x है, डी से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 15। उस संख्या के 10 गुणा को डी से डिवाइड किया जाएगा। अगर मैं 10x को डी से डिवाइड करूं तो इस हिसाब से तो रिमाइंडर भी इसका 10 गुना आना चाहिए, 150 आना चाहिए। अगर संख्या 10 गुना हो गई तो रिमाइंडर भी 10 गुना हो जाएगा, तो उस हिसाब से तो क्या आना चाहिए, 150 आना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है रिमाइंडर 6 आता है। अगर 6 आता है तो यहाँ से 150 में से 6 बचना चाहिए, तो 150 यहाँ 6 आना चाहिए। इसका मतलब 144 है वो संख्या की टेबल में आ जाएगा, तभी 6 बचेगा। अब 144 उस संख्या की टेबल में आ जाएगा। डी का न्यूनतम संभावित मान क्या है, तो या तो वह संख्या खुद 144 हो जाए या 144 का कोई फैक्टर हो जाए। 144 का कोई फैक्टर, 9, 12, 16, 18 सारे के सारे 144 के फैक्टर हैं। लेकिन अगर रिमाइंडर 15 आ रहा है तो वह संख्या 15 से तो बड़ी होगी, 15 से बड़ी होगी तो 9 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता। और ये कह रहा है डी का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है। अब मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होनी चाहिए और वो 15 से बड़ी होनी चाहिए और 144 का फैक्टर होना चाहिए। अब 16 और 18 दोनों 144 के फैक्टर हैं, लेकिन इनमें से मिनिमम देखें तो इनमें से मिनिमम क्या है, 16 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16।